हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीक में हमने नीट के अंदर सॉलिड स्टेट पार्ट 1 किया हुआ है। आज मैं वापस आपको उसी सॉलिड स्टेट के अंदर पार्ट 2 यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे, टोटल क्वेश्चन है बेटा 1 to 35। आपके पास एक ऐसी पीडीएफ जो डाउनलोड फॉर्म में होगी, उसका एक पेज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, पीछे का पेज बाकी है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मजे कीजिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 17 की वॉल्यूम ऑक्यूपाई फॉर अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस ऑफ स्फीयर। तो बेसिकली आपको ये चीज याद ही कर लेनी है कि सिंपल क्यूब हो तो कितने परसेंटेज हो जाएंगे, जैसे कि 52.36% बराबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है सीसीपी वाला स्ट्रक्चर, तो सीसीपी वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास होगा 74% बराबर है। 68% भी आता है, वो किस में आ जाएगा, आपका जो थर्ड कैटेगरी है बराबर है। अच्छा, यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है 17 वाला, वो है सीसीपी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका आंसर आएगा डी, विच इज 74%। आंसर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक कंपाउंड है, कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। ए कहां चले गए, कॉर्नर में है भाई। तो ए कॉर्नर में है तो ए के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 1/8 यानी ये रहेगा 1। तो बी के लिए क्या करेंगे भाई, बी एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो बहुत ही पप्पू जैसा क्वेश्चन है ये। एक जो है वो बाकी ए कहां पर है, कॉर्नर पे ये है, तो ए और बी 1:1 आ रहा है, दैट इज योर फाइनल आंसर विल बी ए बी। ये आपका आंसर है बराबर है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक एलॉय है जो बना हुआ है कॉपर से बराबर है, सिल्वर से और गोल्ड से। चलो ठीक है, उसके अंदर कॉपर फॉर्मिंग द सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस। कॉपर क्या फॉर्म करता है, सिंपल क्यूब, यानी कॉपर के लिए हमें करना चाहिए 8 इंटू 1/8, ये हो जाएगा आपका 1। सिल्वर के लिए क्या करोगे, तो सिल्वर कहां पर है कि सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई फेस सेंटर, तो सिल्वर के लिए करेंगे 6 इंटू 1/2 यानी ये आएगा 3। और तीसरा है हमारे पास गोल्ड, तो गोल्ड जो लिखा हुआ है इट इज एट द बॉडी सेंटर यानी ये भी रहेगा 1। तो 1 3 1 का जो है वो रेशियो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इन दैट केस डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कॉपर 1, 3 सिल्वर और 1 है आपका AU। सो द आंसर विल बी CU, एज इज थ्राइस AU, दैट इज योर आंसर विल बी डी जो दिया हुआ है बेटा। 20 वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक सॉलिड है जिसके अंदर सॉलिड है कैसा, A प्लस बी माइनस बराबर। उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू आयंस वो है 0.767 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 0.767 एंगस्ट्रॉम बराबर। और आपको पूछा हुआ है एज लेंथ, आपको क्या पूछा हुआ है, एज लेंथ पूछा हुआ है। तो उसके अंदर आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपके पास है बराबर है। एक तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो बेसिस स्ट्रक्चर है, तो बेसिस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि बेसिस अरेंजमेंट में 2 इंटू आर प्लस होता है और आर माइनस बराबर ये है। इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये क्या रहता है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो ये 2r इज इक्वल टू क्या होता है आपका बॉडी डायगोनल बराबर है। और ये हमने लिखा, फिर ये जो डिस्टेंस है r प्लस आर माइनस का, बेसिकली डिस्टेंस किसका है, क्लोजेस्ट अप्रोच है आयन का, कैटायन और एनायन का बराबर है। उसका उन्होंने आप देख लो तो कितना उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है, दैट इज 18 पिकोमीटर। 18 पिकोमीटर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वो मेंशन कर लो बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में होना चाहिए तभी आपका आंसर आएगा, विच इज 18 पिकोमीटर बराबर। और उसके बेसिस पे आप जाओगे डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट अप्रोच, वो है आपका 18 पिकोमीटर बराबर है। अब आप बेसिस स्ट्रक्चर में कैसे इसको सॉल्व करोगे, सो बेसिकली
ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आर प्लस आर माइनस, यानी 2 जो है और वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 76.7। देखो एंगस्ट्रॉम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये रहेगा बॉडी डायगोनल यानी √3a। अब इसको एज लेंथ आपको ढूंढनी है, तो क्या करोगे, स्मॉल a इज इक्वल टू 2 इंटू 76.7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका √3 बराबर है √3। तो उसके बेसिस पे आपको आंसर मिलना चाहिए। आंसर आप चेक कर लो, आंसर विल बी, तो आंसर आपका आना चाहिए 81.63। आंसर जो है वो आपका आना चाहिए 81.63 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, अगर कोई भी डाउट है आप बराबर तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या जो बच्चे कांटेक्ट में है व्हाट्सएप के थ्रू बराबर है वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 21 वाला, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। द कंटेंट विल बी लाइक दैट कि भाई सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, तो सोडियम मेटल बता दिया बीसीसी में ये फॉर्म हो रहा है बराबर है, और उसकी एज लेंथ है बेटा a इज इक्वल टू 4.28 एंगस्ट्रॉम। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। सोडियम एटम का उन्होंने रेडियस पूछ लिया, सोडियम एटम का उन्होंने क्या पूछ लिया, रेडियस पूछ लिया। अब बीसीसी के लिए क्या होता है, √3a इज इक्वल टू 4r बराबर, √3a इज इक्वल टू 4r, तो ये आपका रहेगा। तो बेसिकली r क्या हो जाएगा, √3a/4, ये हमें मालूम ही है इसके लिए बराबर, ये हमें मालूम है। अब सीधा सीधा यहाँ पर आपको रेडियस ही तो ढूंढना है, तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 4.28 डिवाइड बाय 4। आप इसका आंसर निकाल भी लोगे कैलकुलेटर, या तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो बराबर है। तो √3 इंटू 4.28 डिवाइड बाय 4 एंगस्ट्रॉम में ही इसका आंसर आएगा। इट इज अप्रोक्स 1.85 के आसपास आएगा, तो यू कैन राइट 1.86 ऑल्सो, यू कैन राइट 1.86। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 बराबर है, इसको लिख कर करना है बराबर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हो जाता है देख लेते, ऐसा नहीं करना है, इसको लिख कर करोगे तो ही अच्छे से रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसके अंदर आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, डायमंड का बराबर। तो क्वेश्चन है आपका कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली। देखो टेट्राहेड्रली वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो यहाँ पर ढूंढने हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, उसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का आखिर में कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है कैन बी विजुअलाइज एज एफसीसी बराबर। डायमंड जो है उसका स्ट्रक्चर विजुअलाइज किया जाता है एफसीसी, ये नॉलेज में होना चाहिए, एफसीसी होना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर आपका एफसीसी का है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन विच कार्बन एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड के अंदर वो होते हैं, टेट्राहेड्रल साइड के अंदर डायमंड में कार्बन एटम्स कहां पर होते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, तो फेस सेंटर में हमें तो मालूम ही है कि 8 इंटू 1/8 कर लोगे प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/2 बराबर है प्लस। अब देखो यहाँ पर टोटल टेट्राहेड्रल जो होते हैं आपके जितने भी है टेट्राहेड्रल, देखो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, 4 टेट्राहेड्रल एटम्स होते हैं डबल बराबर है। लेकिन ऑल्टरनेट के फॉर्म में अगर आप लोग देखो तो 4 में ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा टोटल 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन के डायमंड के अंदर कितने आपको मिलेंगे, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 8 कॉर्नर्स ये फिक्स है, 6 फेस सेंटर और हाफ ऑफ द 8 टेट्राहेड्रल साइड जहां पर आपको कार्बन के एटम्स आपको मिलेंगे बराबर। तो ये करेक्शन ये हमने देखा। अब उसके बाद जो है आगे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसको मिटा दें। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब कौन से क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 23 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 23। देखो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। एनालिसिस क्या शो करता है कि निकल जो है Ni.8 निकल 0.98 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1.00 लिखा हुआ है बराबर। ये इन्होंने बता दिया कंटेंट में। अब हमें क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने रेगुलर में भी करवाए हुए हैं। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ निकल एज Na+3 आयन इज नियरली। अब Na+3 आयन
ये वाला जो है निकल ऑक्साइड, उसके अंदर क्या रहता है आपका, दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होते हैं Na+2 आयन और एक रहता है Na+3 आयन, बराबर है। अब इसके अंदर आप सपोज करोगे तो कैसे होगा, तो ये जो है मान लो कि आप सपोज कर रहे हो कि भाई निकल+2 आयन, नंबर ऑफ Na+3 आयन भी आप x ले सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ Na+3 आयन अगर मैं ले लेता हूं x, तो नंबर ऑफ Na+2 आयन कितना आ जाएगा, तो 98 माइनस एक्स। देखो आप 0.90 से भी 0.98 माइनस एक्स भी कर सकते हो, बराबर, तो 1 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 98 माइनस एक्स ले रहा हूं तो ये 98 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है उसके चार्ज के हिसाब से हम लोग जाएंगे। यहाँ पर अगर आप 98 लेते हो तो ये 100, अगर ये 0.98 के बेसिस पे चलते हो तो ये 1 हो जाएगा। इसी के अंदर आप लोग देखोगे कि भाई टोटल नेगेटिव चार्ज, अच्छा अब दूसरी बात रहेगी क्या कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आप देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या जाएंगे, तो 3 इंटू एक्स यानी 3x बराबर प्लस 2 इंटू 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज देते हैं वो 2 है, और यहाँ पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस, चार्ज इनटू दैट, ये चार्ज जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, आयन के साथ। तो ये चार्ज जो है 2 इंटू 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200। आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे बेटा, बराबर है, तो आपको क्लियरली इसकी x की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 4, बराबर। इस x की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको 4 मिलेगी, बराबर है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या एज्यूम किया था, Na+3, और आपको क्वेश्चन में भी आई थिंक पूछा हुआ है Na+3 का ही। तो ये तो अभी हमारे पास परसेंटेज नहीं आए, हमारे पास क्या है, वैल्यू आई। नंबर ऑफ Na+3 कितने हैं, 4, बराबर है। Na+3 जो है परसेंटेज में अगर निकालना है हमें, तो परसेंटेज ऑफ Na+3 कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Na+3 विच इज बेसिकली 4/98 इंटू 100, 4/98 इंटू 100। तो ये आपको जो भी आप इसका आंसर निकाल लो, बराबर, कितना आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो 4 ही आएगा, 4 के आसपास, क्योंकि ये 100 है तो ये 4.08 आ जाएगा, बराबर, परसेंटेज ऑफ Na+3। अगर आपको पूछा जाता कि इसके अंदर Na+2 कितने हैं, तो 98 माइनस एक्स, तो ये हो जाता है 98 माइनस 4 यानी 94। तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ Na+2 94/98 इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेट 96 आ जाता है। और सीधा कर सकते हो यार, ये अगर Na+3 4% जा रहा है तो 100 माइनस 4% कितना होता है, 96। इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23, जो हमने अच्छे से सॉल्व किया, बराबर है। हमेशा देखो इसमें FeO के क्वेश्चन आते रहते हैं, निकल के क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑक्साइड्स, बराबर। ये डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है उसके बेसिस पे है। 24 है द कंपोजिशन ऑफ Fe, देखो आया ना Fe का, तो Fe 0.93 और ऑक्सीजन, Fe का यहाँ पर ले रहे हैं 0.93 और ये है ऑक्सीजन 1, बराबर है। अब FeO में भी ये होता है Fe+2 और ये होता है Fe+3, दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ Fe+2 मैं सपोज कर रहा हूं x, बराबर है, तो नंबर ऑफ Fe+3 आयंस कितने होंगे, तो वो कितने होंगे आप देख सकते हो यहाँ पर 93 माइनस एक्स ले लो, 93 माइनस एक्स, बराबर है। इसको हमें क्या करना है आगे, वैसे टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे जाओगे तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू 93 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका ये जो ऑक्सीजन ही है तो ये भी 200 ही हो जाएगा, बराबर है। फिर इसमें आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, इसमें आपको x की वैल्यू निकाल, सेम क्वेश्चन है, बराबर है। और आपको पूछा किसका है, आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो आप जो x निकाल रहे हो वो सही में क्या है, Fe+2, तो निकालो पहले x की वैल्यू क्या आ रही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दैट केस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बराबर है। तो सीधा सीधा जो है वो आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, बराबर।
वो जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपका आंसर आएगा Fe+2 का, और बाद में आपका आएगा Fe+3 का, बराबर। सो सबसे पहले आपने Fe+2 जो है वो x एज्यूम किया हुआ है, तो Fe+2 का आंसर कितना निकल के आ रहा है देख लो, और उसके बाद आपको आएगा कि भाई कौन सा आंसर सही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने Fe+2 जो है उसको x एज्यूम किया हुआ है, बराबर है। उसके हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, बराबर है। बराबर, तो आई थिंक ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो आराम से। ये जो भी आंसर आए बराबर उसके बेसिस पे जाना है, ये जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको Fe+3 के लिए क्या करना है सॉरी, Fe+3 के लिए आपको 93 माइनस x कर लेना है, फिर उसके परसेंटेज भी आप आराम से निकाल लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 25 वाला क्वेश्चन है। चलो 25 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मेटल ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल HCP है of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the metal ions. The formula of metal oxide. चलो ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ HCP, बराबर है। HCP में है, HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बताओ मुझे। ऑक्साइड आयन जो है HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो HCP में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं आपके होते हैं 6, बराबर। आपके एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं 6, बराबर। तो जनरली जो एनायन होता है वो ये ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि 6 जो है वो आपका क्या आएगा यहाँ पर एनायन। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्साइड आयन okay, packed array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the metal ion, बराबर। अगर इस तरह से सॉल्व नहीं भी करना है तो ऐसा एज्यूम कर लो कि लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन जो है वहां पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्साइड आयन जो है वो कितने x है, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हैं x है, और इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या तो होल्स वो भी कितने होते हैं, उसके जितने होते हैं। ये मेथड जो है वो अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं, बराबर। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल आयन। तो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल आयन। जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से ये तो हो जाएगा 2/3 ऑफ x, क्योंकि आपको कंडीशन यही तो दी हुई है। व्हाट इज द कंडीशन, लुक एट दैट, 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the metal ions, बराबर। तो मेटल आयंस जो है 2 out of 3 यानी 2/3 of x, ओके। एंड नंबर व्हाट इज द रेशियो, तो आप देख लो यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल आयन is to number of oxide ion, तो इसमें से ही आपको मिल जाएगा। मेटल आयन जो है बराबर, मेटल आयन का क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 2/3x और ये रहेगा यहाँ पर हमारा x, तो x जो है वो 2:3, दैट इज द करेक्ट आंसर। 2:3 दैट इज द करेक्ट आंसर, और 2:3 आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा M2O3, क्या आ जाएगा M2O3, बराबर। ऐसा है तो अच्छा, इस तरह से भी आप कर सकते हो, और वैसे भी जा सकते हो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन विथ 2 out of 3। ओके, चलो ऐसे भी देख लेते हैं कि भाई HCP जो है फॉर्मेशन, उसमें ऑक्साइड एनायन जो है या तो ऑक्साइड आयन जो है वो है 6, बराबर, और मेटल आयन जो है वो कितने हैं, और आगे लिखा हुआ है कि भाई विथ oxide pack of array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by the metal ion। पहली बात उसमें octahedral wide कितने होंगे, 6 के 6। मेटल आयन की बात करो तो मेटल आयन किस रेंज में बताए, 6 into 2/3, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़, तो ये 2 2 ज़ 4, तो मेटल आया आपका 4 और ऑक्साइड आ रहा है 6, तो M4 और O6 इसमें से सिंप्लीफाई करोगे तो भी M2O3 आंसर आ गया, बराबर।
इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो फिर से बता रहा हूँ, HCP में एनायन जो है वो HCP फॉर्म करता है, यानी कि वो तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने आगे सिखाया था वो 6 है। ऑक्सीडाइडल वॉइड भी 6 ही होंगे। ऑक्सीडाइडल वॉइड इज एज सिमिलर एज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यस, मेटल आयन जो ऑक्सीडाइडल वॉइड जितने हैं उसके 2/3 है, यानी कि 2/3 ऑफ दैट, यानी कि मेटल आयन 4 है बराबर 2/3 ऑफ 6, तो दैट इज 4। मेटल आयन अगर 4 है, ऑक्साइड अगर 6 है, तो फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है M2O3। इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो M2O3 कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 25 वाला, उसमें ऑप्शन आएगा सी। बहुत ही बढ़िया जा रहा है, अच्छे से इसको करते रहो। 26 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? द रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज गिवन बराबर, तो R माइनस इज गिवन, that is 0.182 nanometer. According to the radii ratio rule, the largest cation that can fit into tetrahedral hole has a radius. यानी कैटायन की रेडियस हमें ढूंढनी है जो किसमें फिट हो जाए? टेट्राहेड्रल होल्स के अंदर फिट हो जाए, टेट्राहेड्रल होल्स के अंदर। तो ये जो रेडियस रेशियो है उसके बेसिस पे कैसे सॉल्व हो सकता है बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो हाउ इट कैन बी दैट। तो 28 वाले में जो है, सॉरी 26 वाले में रेडियस रेशियो जो है टेट्राहेड्रल होल के लिए एक रेंज है आपके पास बराबर है। वो रेंज कितनी होनी चाहिए? तो टेट्राहेड्रल होल के लिए आपके पास नॉलेज में होना चाहिए कि R प्लस अगर आपको फाइंड करना है बराबर, तो R प्लस अगर आपको फाइंड करना है तो R माइनस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.414 बराबर। अगर आपको R प्लस आइडेंटिफाई करना है तो उसमें आपको 0.414 से मल्टीप्लाई करना है। तो you have the value of R minus, that is 0.182 into 0.414. So that is the radius of cation. ये आपको मिल जाएगी radius of cation। तो यहाँ पर जो radius of cation जो आपको मिलेगी बराबर है, वो अप्रोक्सीमेट आ रही है कुछ 7.5 10 to power 7.5 आ रही है into 10 to power -3 ये आ रही है बराबर है। और इसके हिसाब से अगर आप अपना ऑप्शन चेक करोगे 26 में बराबर है, so that is the answer will be A बराबर है। ओके, पावर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, आप चेक कर लेना बेटा। कैलकुलेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बराबर है, रफली आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आई थिंक 10 to power -3 जो है वो यहाँ पर 10 to power -2 हो सकता है बराबर, ये आप चेक कर लेना एक बार। 27 जो है उसके अंदर हम लोग जाएंगे कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन सीसीबी स्ट्रक्चर। सीसीबी का मतलब एफसीसी जैसा, तो इतना दिया कि एल्यूमिनियम जो है वो एफसीसी फॉर्म कर रहा है। मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 125 पिकोमीटर। तो मेटेलिक रेडियस उसने बता दी है एल्यूमिनियम की, वो कितनी है? रेडियस विल बी 125 पिकोमीटर। मेटेलिक रेडियस यानी एल्यूमिनियम की ही बात कर रहे हैं। और हमें ढूंढना है एज लेंथ। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर? एज लेंथ। क्या ढूंढना है? एज लेंथ ढूंढना है बराबर है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 2√2 r आएगा। a इज इक्वल टू 2√2 r आएगा, r दिया हुआ है बराबर है। तो यहाँ पर लगा लो a इज इक्वल टू 2√2 और r, तो 2 इंटू √2 1.41, r है 125 बराबर है। बस तो आपका एज लेंथ निकल के कितना आ रहा है बता दो। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ दैट? सो द आंसर मे बी 353, क्योंकि इसके आसपास देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 250 तो यहाँ पर ही हो रहा है, √2 यानी तुम्हारा 1.41 और 253 के आसपास ही आंसर आना चाहिए। 27 में 253 है, 250 दिया हुआ है, तो 27 में आई थिंक यहाँ पर आई थिंक 27 में देखो बी ऑप्शन 353 है बेटा। और यहाँ पर आंसर जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? चेक कर लो, 353 आ रहा है। एक मिनट, यस योर आंसर विल बी दैट। आंसर जो है बराबर आएगा 353 बराबर है 353। तो इससे आप लोग एक बार चेक कर लेना। 27 जो है यस 353 इट इज योर आंसर इन पिकोमीटर बराबर है, 353 हो जाएगा। चलो ठीक है, 27 के बाद नेक्स्ट जो है
हमारे सामने क्वेश्चन है 28 वाला। चलो क्वेश्चन 28। में एलिमेंट क्रिस्टलाइज ए बी, ओके, एलिमेंट जो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी लेटेस्ट में है, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो क्या होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसके अंदर जो है आपका आंसर निकल के आएगा बी, बराबर है। एवरी एटम्स टचेस 8 अदर एटम्स, बराबर है। तो आप देखो कि एक एलिमेंट बीसीसी लेटेस्ट है, तो बीच वाला जो होगा 4 ऊपर को टच करेगा, 4 नीचे वाले को टच करेगा, बराबर है। तो वो तो 8 हो ही गए आपका, बराबर है। बेसिस स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिस स्ट्रक्चर के अंदर एवरी एटम्स टचेस 8 अदर एटम्स, 4 इन द लेयर बिलो एंड 4 इन द अबव, बराबर है। एंड देयर आर 6 अदर एटम्स इन 6 एडजेसेंट क्यूबिक लेटिस, बराबर। तो दूसरे 6 एटम जो होते हैं वो उसकी क्यूबिक लेटिस के अंदर होते हैं, बराबर, एडजेसेंट क्यूबिक लेटिस क्यूबिक साइड के अंदर, which are only slightly away from it, thus there are 6 atoms are the next tetrahedral neighbors. So basically 8 and 6 ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बराबर है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 वाला जो एक ऐसा टेबल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई द रेडियस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। 29 में क्या है, एक डाइवेलेंट कैटायन है A2+ और उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 94 पिकोमीटर। कितना है, 94 पिकोमीटर। एंड डाइवेलेंट एनायन है B2-, उसका आपके पास है 146 पिकोमीटर, बराबर। ये दो वैल्यू देकर रखी हुई है। अगर आप इसका एक रेशियो निकालते हो, बराबर है, तो ये R+/R-, जैसे ये R+/R-, तो 94/146 जो है उसका एप्रोक्स आंसर जो है आपका आएगा 0.6 के आसपास, बराबर। इसका आंसर एप्रोक्स आएगा 0.6 के आसपास, बराबर, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो 0.6 के आसपास अगर इसका आंसर आ रहा है तो वो रेंज कौन सी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0.414 से 0.732 वाली रेंज, बराबर। 0.414 से बड़ा है, 0.732 से छोटा है। अब बताओ उस रेंज के अंदर द कंपाउंड ए बी जो है वो कौन से टाइप में जाएगा, 29 में वो कंपाउंड कौन से टाइप में जाएगा, द आयोनिक सॉलिड इज एक्सपेक्टेड हैव NaCl टाइप स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन नंबर 29 द आंसर विल बी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए, रॉक सॉल्ट, बराबर है। ये यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अब उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। 29 के बाद है हमारे पास 30, क्वेश्चन नंबर 30। चलो तो 30 वाले में क्या करेंगे, ice crystallize in a hexagonal lattice having volume of unit cell 132 into 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी भी गिवन है और आपको ढूंढना है देन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, बराबर है। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना, चलो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मालूम ही नहीं है, बराबर, वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम नहीं है। एक काम करते हैं, ये वाला एमसीक्यू मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 31 पे जा रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2+ इन AB2 इज 8। देखो A2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर B का कितना होगा, बराबर, B जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1/2 इन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। तो ये हो जाएगा 8/2 सिंपल, दैट इज 4, बराबर। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बराबर। फिर आएगा 32, द सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन BCC। तो सोडियम है और BCC में क्रिस्टलाइज भी हो रहा है, चलो ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विथ सेल एज 4.29, इसकी सेल एज जो है 4.29 एंगस्ट्रॉम है। और पूछा गया द रेडियस, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट रेडियस एंड एज लेंथ इन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि भाई आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि R इज इक्वल टू √3a/4, √3a/4, सो √3 into 4.29/4। इसका अगर आप आंसर निकालो, बराबर, इसका अगर आप आंसर निकालो तो कितना आएगा, देख लो फिर, बराबर है, कैलकुलेटर होगा आपके पास। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.86, बराबर, ये रहेगा। 33 जो है उसमें क्या करेंगे, 33 है आयोनिक रेडियस Cesium+ एंड Cesium+ एंड आई थिंक Cl- होना चाहिए यहाँ पर,
आर 1.69 एंगस्ट्रॉम एंड 181। चलो तो मान के चलते यहाँ सीजियम प्लस का दिया हुआ है 1.69 एंगस्ट्रॉम और सील माइनस का दिया हुआ है 181 एंगस्ट्रॉम। सो द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये आयनिक रेडियस है हमारे पास। अब आप लोग एज लेंथ कैसे निकालोगे, बराबर, एज लेंथ कैसे निकालोगे? तो जनरली जो क्यूब डायगोनल होता है आपका वो रहता है 2 इंटू आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √3a, ये रहता है आपका क्यूब का डायगोनल, बराबर है। बस फिर इसके अंदर ऐड कर लो तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.69 प्लस 1.81, ये 1.81 है, इज इक्वल टू √3a। उसके बेसिस पे आपको a की वैल्यू निकालनी है, उसके बेसिस पे आपको a की वैल्यू निकालनी है, बराबर। आप लोग कैलकुलेट करो, बराबर, आंसर निकाल लो। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। देन आएगा 34, बराबर है। 34 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, तो 34 वाले क्वेश्चन में आपको क्यूब डायगोनल पूछा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरियम इन बेसिस सी यूनिट सेल इज गिवन, बराबर है। तो द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ कितना हो जाएगा? बेसिस सी में एज लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, व्हाट इज ए? बेसिस सी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था √3a/4, इसमें ए को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा 4r/√3, 4r/√3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इन दैट? 34 में आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस 2.176, तो 4 इंटू 2.176 डिवाइड बाई √3, देन यू हैव टू कैलकुलेट। 34 में जो है आंसर सी दिया हुआ है, सी आना चाहिए, बराबर है। चलो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, ये सीरीज चलती रहेगी, इट इज इंटरेस्टिंग। इसी टाइप के क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। 35, बराबर है। और ये दिया है परवोकाइट इज मिनरल कंटेनिंग कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड टाइटेनियम इन विच ऑक्सीजन एटम्स आर एट द फेस सेंटर। ऑक्सीजन एटम जो है वहां पर कहां पर है, फेस सेंटर। चलो भाई, ऑक्सीजन एटम फेस सेंटर यानी कितने होंगे, 6 इंटू 1/2। चलो करके देख लेते, ये 3 हो गया। फिर लिखा है कैल्शियम एटम्स आर एट द कॉर्नर, तो कैल्शियम के लिए क्या आएगा 8 इंटू 1/8, तो ये रहेगा 1। और एंड टाइटेनियम एटम्स आर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, टाइटेनियम एटम जो है वो सेंटर ऑफ द क्यूब यानी 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन मिनरल, ऑक्सीडेशन नंबर मिनरल में क्या चेंज होगा और कैसे होगा, बराबर है। तो इस तरह से हमने जब किया तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो देखो कैल्शियम एक है CaTiO3, ऐसा है कि नहीं, CaTiO3, बराबर है। अब इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम इन दिस मिनरल। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, टाइटेनियम का निकालना है। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आप लोग ले लोगे x, ले लो टाइटेनियम। देखो ये कैल्शियम है, ये +2 होता है, यहाँ पर x है +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -6 2 -4 सामने गया तो 4 आंसर आना चाहिए। 4 आंसर दिया हुआ है, यस द आंसर विल बी 4, इट इज योर करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ तक के क्वेश्चंस में हमने ये सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट किया हुआ है, बराबर। नेक्स्ट में हम लोग कुछ नए चैप्टर भी कर सकते हैं, बराबर है, जिसमें आपको नीट या JEE जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।